हाय फ्रेंड, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सिखाऊंगी टैली में पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो पहले जान लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस होता क्या है। आज के समय में आप कुछ भी खरीदने जाओ तो बिल लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो गया। क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर या मॉल से कुछ भी सामान खरीदते हो तो आपको तुरंत बिल मिल जाता है और वो पेमेंट हम कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और गिफ्ट वाउचर इत्यादि के ज़रिए भी करते हैं, तभी भी हमें बिल मिल जाता है। और इसके लिए आपको कोई भी मोड ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यही जो बिलिंग प्रोसेस होती है, इस बिलिंग प्रोसेस को पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं टैली में कैसे करते हैं। तो हमारी जो पहली कंपनी है स्मार्ट बेड कंप्यूटर, आपने देखा रहेगा हमने इसको सिलेक्ट करके रखा है। फिर उसके बाद आपको एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पेज में आना है और अकाउंटिंग इन्फो इस पेज पे आने के बाद आपको वाउचर टाइप में आना है। यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस का वाउचर बनाना है। तो पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस यहाँ पे किसके अंडर रहेगा? सेल्स यहाँ पे आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको यस करना है। यूज़ ऑफ पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस यस। और यहाँ पे आपको मैसेज डालना कि आपको जो इनवॉइस रहेगा उसमें क्या मैसेज चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा थैंक यू और दूसरा मैसेज है विजिट अगेन, ये हमने डाला। फिर उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए। इतना होने के बाद आपको कुछ लेजर पहले बनाने पड़ेंगे। तो जैसे हमारा एक डेटर का लेजर हम बना लेते हैं। हम सीख रहे हैं, इसके लिए हम एग्जाम्पल पर डेटर का लेजर बनाते हैं। जैसे किरण, फिर ये संडे डेटर। फिर उसके बाद है हमारा बैंक का, हम कोई भी एक बैंक अकाउंट बनाते हैं, SBI बैंक। ये किस में जाएगा? बैंक अकाउंट में। फिर उसके बाद सेल्स का लेजर हमें बनाना है। तो सेल्स का लेजर हम बनाते हैं। हमने 3 लेजर बनाए, एक है SBI बैंक, दूसरा है किरण मतलब डेटर का लेजर, फिर तीसरा है SBI बैंक और तीसरा है सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग वाउचर में जाना है आपको। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ पे आप इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस आ गया। तो यहाँ पे आपको पार्टी नेम, हमारा पार्टी नेम का क्या था? किरण। फिर उसके बाद सेल्स में सेल्स लेजर, आपको नेम ऑफ आइटम में क्या आएगा कि आप क्या सेल कर रहे हो उसका, तो हमने वो बनाना पड़ेगा। तो ऑल्सी कीजिए, तो आप क्या सेल कर रहे हो। जैसे कीबोर्ड, ये ऑल्सी किस में रहता है? नंबर्स में। कितने कीबोर्ड हम ले रहे हैं? 5 कीबोर्ड। एक कीबोर्ड है 500 का, एग्जाम्पल पे डाल दिया मैंने। फिर अर्सी और एक प्रोडक्ट हम ले रहे हैं जैसे माउस, यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे हम माउस ले रहे हैं 3 माउस और एक की कीमत है 250। तो यहाँ पे अभी किरण पेमेंट कर रहे हैं किसमें? कैश में। कैश में कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट होती है 3250, लेकिन उन्होंने 3500 रुपीज़ दिया, तो आपको कितना रुपीज़ रिटर्न देना तो यहाँ पे बताया जाता है। तो इसके लिए पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ होता है। देन उसके साथ साथ अगर आपने उनको कुछ गिफ्ट वाउचर दिए रहेंगे, तो गिफ्ट वाउचर आपने कुछ दिया है उनको, जैसे गिफ्ट वाउचर में आपने 100 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर दिया है, तो यहाँ से 100 रुपीज़। फिर उसके बाद अगर समझो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो SBI बैंक आपका जो भी अकाउंट रहेगा वो, और यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है। या फिर वो चेक से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक का डिटेल्स फिल करना है। मतलब आप जैसे पेमेंट का मोड सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री करनी है और एंटर करके आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट के लिए पूछा जाएगा आपको, ऑल्ट P से भी आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो हमारा बिल रेडी हो गया।
तो इस प्रकार हम ऐसा पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने सेल किया था उनकी क्वांटिटी, रेट, देन आपने क्या क्या किससे पेमेंट किया था, जैसे गिफ्ट वाउचर कितने का, कैश कितने का, कितने रुपीस आपने दिया है, और यहाँ पे हमारा जो थैंक यू और विजिट अगेन वाला जो मैसेज हमने लिखा था वो यहाँ पे टाइमिंग बताया गया है, सब यहाँ पे डिटेल्स, डेट, सब यहाँ पे डिटेल बताई जाती है। तो ऐसे हम पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम कल मिलते हैं, कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।